बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ खानमानसा शहजादी। जाहिद पब्लिशर्स में खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, हम उर्दू की किताब बराए जमात छठी पढ़ रहे हैं और आज हम इसका सबक नंबर 15 मेहनत कामयाबी की कुंजी पढ़ेंगे। हासिलात ताल्लुम। इस सबक की तकमील के बाद तुलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो जमात के मेयार के मुताबिक कहानी, नज़्म, वाक़या, तकरीर, ऐलान, खुतबा, गुफ्तगू, खबर, ड्रामा, हदायत सुनकर सवालात के ज़ुबानी जवाबात दे सकें, सुनकर मालूमात का इदराक करते हुए सवालात के जवाब दे सकें, आसान अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए मेयारी और बामानी जुमले बना सकें, अपनी जमात के मेयार के मुताबिक किसी भी मौजू पर पुरितमाद अंदाज में तकरीर कर सकें, अपनी मालूमात को सियाक़ो सबाक के हवाले से राय दे सकें, सुनकर इबारत पढ़कर मौजू के हवाले से बात बयान कर सकें, तवील इबारत को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ सकें, इबारत नज़्म व नस्र पढ़कर इनमें मौजूद मालूमात और तसव्वुरात को अहज़ कर सकें, वाहिद जमा की पहचान और इस्तेमाल कर सकें, नज़्म या नस्र पढ़कर खुलासा मरकज़ी ख़याल लिख सकें, किसी कहानी, वाक़या और तकरीर को पढ़कर सुनकर अपने अल्फाज में लिख सकें। सोचें और बताएं, ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है। मज़ीद जानें, दुनिया में कामयाबी हासिल करने के लिए मेहनत दरकार है और मेहनत कामयाबी की कुंजी है। दुनिया में इन्हीं लोगों ने तरक्की की है जिन्होंने मेहनत को अपना शौर बनाया। खास अल्फाज, अल्फाज तलफ़्फ़ुज़: मुशक्क़त, तसर्रुफ़, शौक़, ज़मानत, सलाहियत, शौर। मेहनत के मानी हैं कोशिश, तवज्जो, लगन और शौक़ से काम करना। इंसानी ज़िंदगी में किसी काम की अंजाम दही के लिए की जाने वाली कोशिश और मुशक्क़त मेहनत कहलाती है। मेहनत कामयाबी की कुंजी है। मेहनत के बगैर कामयाबी की तवक्को और उम्मीद रखना ऐसे ही है जैसे खेत में बीज बोए बगैर फसल उगने की उम्मीद रखना। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, तर्जमा: इंसान को वही कुछ मुयस्सर है जिसकी वो कोशिश करता है। इससे वाज़ह होता है कि अल्लाह ताला ने काहिल इंसान को पसंद नहीं फरमाया बल्कि उसे मेहनत करने की तलकीन की। इस्लामी तालीमात में मेहनत करने वाले को अल्लाह ताला का दोस्त करार दिया गया है। एक सहाबी ने नबी करीम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सी कमाई सबसे ज़्यादा पकीज़ा है। आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी मेहनत की कमाई। मेहनत से कमाए गए रिज़्क़ में अल्लाह ताला की रहमतें और बरक़ात शामिल हो जाती है। कुरानी तालीमात के मुताबिक रिज़्क़ की ज़िम्मेदारी बेशक अल्लाह ताला ने ले रखी है, लेकिन इसे तसर्रुफ़ में लाना इंसान की मेहनत और कोशिश पर छोड़ दिया गया है। मेहनत पैगंबरों का शेवा है। मेहनत नामवर शख्सियात का मुश्तरके वस्फ़ है। मेहनत अफ़राद और कौमों की अज़मत का निशान है। मेहनत आज़ादी की मुहाफ़िज़ और आज़ादी रफ़ियत ज़िंदगी की ज़मानत है। मेहनत वो नुस्ख़ा कीमिया है जिसमें इंसान की अज़मत का राज पोशीदा है। नबी करीम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मेहनत की रोशन मिसाल है। अल्लाह ताला ने आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़लाह इंसानियत का जो काम सुपुर्द किया, आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 33 साल के मुख्तसर अरसे में इसे मेहनत के ज़रिए पाया तकमील तक पहुँचाया। बकौल शायर, मुशक्क़त की ज़िल्लत जिन्होंने उठाई, जहाँ में मिली आखिर उनको बढ़ाई। ऐसी बेशुमार शख्सियात जिन्होंने मेहनत को ओढ़ना बिछोना बनाया और इसी आला हुसूसियात की बदौलत उनकी ज़िंदगी औरों के लिए मिशलेरा बन गई। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह को बचपन ही से सख्त मेहनत की आदत थी। आपकी ज़िंदगी का सुनहरी असूल काम, काम और बस काम था।
इसी मेहनत की वजह से आप बानी पाकिस्तान, बाबा कौम और कायदे आज़म कहलाए। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने भी खूब मेहनत की। पाकिस्तान बनाने में कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का भरपूर साथ दिया। आपने अपने कलाम के ज़रिए नौजवानों में आज़ादी की तड़प पैदा की। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ने अपनी शब-ओ-ना रोज़ मेहनत और लगन से एटमी बम बनाकर ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में नाम पैदा किया। लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर खान ने लगातार मेहनत के नतीजे में पाकिस्तानी फ़ौज में बाहैसियत लेफ्टिनेंट जनरल अपना नाम रकम करवाया। डॉक्टर अमजद साकिब पाकिस्तान के सबसे बड़े माइक्रो फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन के बानी हैं। आपका कहना है कि इसी तहरीक का आगाज़ इन लोगों से हुआ जिनके पास मेहनत थी, सलाहियत थी, आगे बढ़ने का जज्बा था, सिर्फ सरमाया नहीं था। पाकिस्तान की अखुवत फाउंडेशन ऐसे पुरअज़म लोगों को कर्ज़ हुस्ना के तौर पर एक बकौल रकम मुहैया करती है जो कि सूद से बिल्कुल पाक है। मेहनत और पुरअज़म लोगों ने इस अदारे की मदद से अपनी मेहनत की बदौलत ना सिर्फ कर्ज़ हुस्ना वापस किया बल्कि ज़िंदगी की दौड़ में आगे निकल गए। साइंसी इजादात पर नज़र दौड़ाएं तो मालूम होता है कि दुनिया की हैरत अंगेज़ तरक्की और खुशहाली बेसबब नहीं। आज हम जिन सहूलियात से बहरामंद हो रहे हैं, इनकी दस्तयाबी में बुनियादी किरदार उन लोगों का है जिन्होंने सारी ज़िंदगी मेहनत की और अपना ओढ़ना बिछोना बनाए रखा। थॉमस एडिसन की मिसाल हमारे सामने है, जिसने बिजली के बल्ब को मौजूदा शक्ल में पहुंचाने के लिए बेशुमार तजर्बात किए। इब्तदाई नाकामियों के बावजूद उसने अपने मंसूबे को तर्क नहीं किया बल्कि मेहनत से इसे पाया तकमील तक पहुंचाया। इसी तरह दीगर इजादात जैसे मोबाइल फ़ोन, एयर कंडीशन, रेफ्रिजरेटर, टेलीविज़न, ज़री आलात, तिब्बी आलात, अद्वियात, कारें और हवाई जहाज़ सब इंसान की मेहनत शका और जदे मुसलसल का समर है। दुनिया में जो लोग आज हमें शोहरत की बुलंदियों पर नज़र आते हैं, इन्हें ये मुकाम चश्मे ज़दन ऐसे ही हासिल नहीं हुआ बल्कि इनकी कामयाबी के पीछे मुस्तकिल मेहनत पोशीदा है। कंप्यूटर की दुनिया में बिल गेट के नाम से कौन वाकिफ़ नहीं। इसकी दौलत का हिसाब करना मुश्किल है क्योंकि जब तक इसकी दौलत का हिसाब पेश किया जाएगा तब तक इसकी दौलत में बेशुमार इजाफा हो चुका होगा। बिल गेट्स की इस कामयाबी के पीछे बेहतरीन इंतज़ामी सलाहियतें, अनथक मेहनत और जदीद से जदीद टेक्नोलॉजी के हसूल में हमा वक्त जारी तहकीक और तजर्बाती कोशिशों का किरदार है। अल्लाह ताला ने मेहनत करने का हुक्म सिर्फ इंसान को ही नहीं दिया बल्कि जानवर, कीड़े मकोड़े और परिंदे भी इससे मुस्तस्ना नहीं। चूंटी बहुत छोटी होती है, वो अपने बिल से बाहर निकलकर खुराक तलाश करती है और मेहनत करके इसे अपने बिल में पहुंचाती है। परिंदे सुबह सवेरे अपने घोंसलों से निकलते हैं और शाम तक मेहनत करके अपने हिस्से का रिस्क तलाश करते हैं। बकौल शायर, अगर थोड़ा थोड़ा करो सुबह शाम, अगर थोड़ा थोड़ा करो सुबह शाम, बड़े से बड़ा काम भी हो तमाम। हमें चाहिए कि मेहनत को अपना शौर बनाएं ताकि पुरसुकून ज़िंदगी गुजारें।